नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मंत्रालय में, किसी भी पीएसयू के अंदर काम करते हैं, आपके लिए एक न्यूनतम वेतन का प्रावधान होता है जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन कहा जाता है। और उसी का महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जो कि अप्रैल 2023 में आना था, आ चुका है, जिसके हिसाब से पूरे देश के अंदर काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहिए, आउटसोर्स वर्कर कहिए या फिर डेली वेजर कहिए, उनका न्यूनतम वेतन क्या होगा, आपके सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। तो आज हम इसी की जानकारी देंगे। न केवल इसकी जानकारी देंगे बल्कि आपको नोटिफिकेशन का कॉपी भी देंगे, जिससे कि आप अपने अपने विभाग में जा कर के और अपने सैलरी वृद्धि की मांग कर सके। अगर नहीं दिया जाता है तो, और उसके बाद भी नहीं दिया जाता है तो उसके लिए क्या करना है, कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे शिकायत करना है, इन सारी बातों की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी विभाग में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर या आउटसोर्स वर्कर के रूप में काम करते हैं, आपके लिए केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल नई दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पूरे देश को ABC करके एरिया में बांटा हुआ है। अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग कैटेगरी में आप काम करते हैं, चाहे आप डाटा ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, सफाई के रूप वाले के रूप में काम करते हैं, या फिर किसी भी पद पे काम करते हैं, खासकर कॉन्ट्रैक्ट पे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में या फिर मंत्रालय में। तो आपके लिए जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उससे आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी, उससे पहले आपका एक सवाल होता है कि जो आपका न्यूनतम वेतन है वो रिवाइज कब होगा, क्योंकि महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन रिवीजन दो बात है। आपको बता दें कि पीछे तकरीबन 2014 में मैंने खुद एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लगाया था, जिसमें कि पूरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन की मांग की थी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से आपका 42% न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था, जिसका लाभ 2017 से आपको मिला था। और उसका 5 साल पूरा हो चुका है और आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। इसी के लिए मोदी सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया गया था, जिसकी जानकारी हमने हाल ही में दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं जो नोटिफिकेशन आपके महंगाई भत्ते का निकाला गया है, उसके हिसाब से 1 अप्रैल 2023 से आपका न्यूनतम वेतन बढ़ करके कितना हो जाएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें कि हमने पूरी जानकारी दी है और जिसको आके आप पढ़ सकते हैं। पोस्ट के बीच में आपको इस तरह का टेबल दिखेगा, जो कि आपका एक दिन का VDA यानी कि महंगाई भत्ता रिवाइज होने के बाद कितना सैलरी होगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ पे A एरिया का सैलरी है, B एरिया का और C एरिया का, जो कि एक दिन का है। अनस्किल्ड में आते हैं तो A एरिया में एक दिन का 736 रुपया, B एरिया में 616 रुपया प्रतिदिन, C एरिया में 494 रुपया प्रतिदिन। सेमी स्किल्ड में आते हैं या फिर अनस्किल्ड सुपरवाइजरी में तो A एरिया में एक दिन का 816 रुपया, B एरिया में 695 रुपया और C एरिया में 577 रुपया। इसी प्रकार स्किल या क्लर्कियल में A एरिया में 897 रुपया एक दिन का, B एरिया में 816 रुपया और C एरिया में 695 रुपया एक दिन का होगा। हाईली स्किल के अंदर यानी कि ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन है तो एरिया में 973 रुपया एक दिन का, 897 रुपया B एरिया में और C एरिया में 816 रुपया। और अगर मासिक रूप से आपको सैलरी दिया जाता है यानी कि मंथली वेज आपको मिलता है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक दूसरा टेबल बनाया है, जिसको आकर के आप चेक कर सकते हैं, जहाँ की एक दिन के सैलरी में 26 से गुना करके आप इसको खुद से भी निकाल सकते हैं। अनस्किल्ड में एरिया में 19,136 रुपया, B एरिया में 16,016 रुपया और C एरिया में 12,844 रुपया। सेमी स्किल या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी में एरिया में 21,216, B एरिया में 18,070, C एरिया में 15,002 रुपया। स्किल और क्लर्कियल में एरिया में 23,322 रुपया, B एरिया में 21,216 रुपया और C एरिया में 18,070 रुपया मासिक होगा। हाईली स्किल में एरिया में 25,298 रुपया, जो कि मैक्सिमम है, और B एरिया में 23,322 रुपया मासिक और C एरिया में 21,216 रुपया होगा। और इस तरह से अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इस दर से आपको नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में शिकायत करेंगे। इसके लिए अलग ऑफिस होता है, राज्य सरकार का अलग होता है। तो जो भी आपका सेंट्रल वाला होगा उसमें सेंट्रल या सी लिखा होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। गूगल में सर्च कर सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग www.workerwatch.in का लिंक दे दूंगा, जहां की अलग अलग जो एरिया हैं उसके रीजनल कमिश्नर का आपको पता मिल जाएगा। हो सकता है फ़ोन नंबर मिल जाए और मोबाइल नंबर मिल जाए, लेकिन उसके लिए आप एक बार कमेंट्स करेंगे। और जब भी आप शिकायत देंगे तो जितना भी आपको कम वेतन दिया जा रहा है, जो दर मैंने अभी अब बताया है, उसके 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। और साथ ही जब भी आप शिकायत दें तो रिसीविंग का कॉपी जरूर लें। अगर रिसीविंग का कॉपी नहीं दिया जा रहा है तो उसी का एक कॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से उसी विभाग के उसी अधिकारी को, यानी कि रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल को भेज दें, और उसके बाद उसका जो प्रोसीडिंग होगा, जब भी होगा, आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि हमारे देश के प्रत्येक साथी तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।